हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम पढ़ने वाले हैं कबीर दास के बारे में। आप सभी जानते हैं कबीर दास को, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कल हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना। तुलसीदास के बारे में भी डिटेल से पढ़ा था और इसको भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको क्लास जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो आप पूरा जरूर देखें। चलते हैं हम यहाँ पर कबीरदास के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कबीर शब्द का अर्थ। कबीर शब्द का अर्थ क्या है? तो ये होता है महान या श्रेष्ठ। ठीक है, ये कबीर शब्द का अर्थ होता है, ये ध्यान रखना है। एक सेकंड, बस मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। कबीर शब्द का अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। जन्म में मतभेद है। आप सभी जानते हैं जो हमारे प्राचीन जो भी कवि रहे हैं उनके जन्म में हमेशा ही मतभेद रहता है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। तो जन्म में इनके में मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य है 1398 ईस्वी है। 1398 ईस्वी में कबीर जी का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये काशी के लहर तारा, काशी में हुआ था। ठीक है, काशी में, याद रखना है आपको, काशी में इनका जन्म हुआ था। यही सर्वमान्य है। जन्म काल के विषय में निम्न पद है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भई। ठीक है, पूर्णमासी को ही प्रगट हुए थे, यानी कि इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठे, तो ये कबीरदास जी के लिए है ये दोहा, ये आप याद रखना है। आगे इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु 120 साल बाद, ठीक है, 1398 में इनका जन्म माना जाता है और 1518 में इनका जो निधन है वो हुआ था। यानी कि 120 साल की इनकी जो उम्र थी वो मानी जाती है। और मगहर, मगहर में इनका निधन हुआ था। कबीर नगर, ये कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, वर्तमान यानी कि जो बस्ती, और बस्ती आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। आगे संवत 1575 कियो मगहर को गौन, ये इनके निधन के बारे में दोहा है, इसको भी आपको याद रखना है। माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। आगे इनका जो पालन पोषण है नीरू नीमा नामक दंपति ने किया था। यानी कि ये लहर तारा जो वहां पर एक तालाब में इनके ये बच्चे थे और इनके माँ बाप ने इन्हें छोड़ दिया था। नीरू नीमा एक जुलाहा दंपति था जिन्हें ये बच्चे के रूप में मिले और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। ये सभी तथ्य कबीर परिचय से लिए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे तथ्य कहाँ से लिए गए हैं इनके जन्म और मृत्यु के बारे में? तो कबीर परिचय से लिए गए हैं, जो कि अनंत दास जी की रचना है। ये भी ध्यान रखना है। सिकंदर लोधी के समकालीन थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था और पुत्र थे कमाल और कमाली। पुत्र और पुत्री का नाम था। गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद जिनके 12 शिष्य रहे थे, जिनके संदर्भ में कबीर लिखते हैं, कबीर अपने गुरुदास के बारे में लिखते हैं कि सतगुरु के प्रताप ते मिट गई सब दुख द्वंद, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। ठीक है, रामानंद के बारे में ये कबीरदास जी का दोहा मिलता है। काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर के बारे में कहा जाता है कि ये निरक्षर थे, यानी कि ये अनपढ़ थे पूरी तरह से। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो संग्रहित की गई थी इनके शिष्यों के द्वारा। इन्होंने जो कुछ भी जनता को जागरूक करने के लिए कहा, उनके शिष्यों ने उसे पदबद्ध किया, जिसे साखी सबद रमैनी नाम से जाना जाता है। इनकी रचनाओं के नाम हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, साखी सबद और रमैनी। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के पदों को संग्रहित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की रचना रमैनी को अप्रामाणिक माना है, ये आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की जो रचना है रमैनी, उसे अप्रामाणिक मानते हैं। सिकंदर द्वारा किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंतानंद ने अपनी रचना है जो उनकी कबीर परिचय इसमें किया है। ठीक है, कबीर परिचय, इनकी और भी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, तो अनंतानंद को याद रखना है, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस्लाम धर्मावलंबी कबीर के गुरु के रूप में शेख तकी को मानते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो मुसलमान है वो इनके गुरु के रूप में शेख तकी को देखते हैं, जबकि इनके जो गुरु थे इन्होंने खुद जो बताया है वो रामानंद को बताया है। 1464 ईस्वी में धर्मदास ने उनकी वाणी को बीजक शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। इनके बहुत ही प्रिय शिष्य रहे हैं ये धर्मदास, और उन्होंने उनकी वाणी को बीजक शीर्षक से प्रकाशित करवाया था, जिसके 3 भाग थे, साखी सबद और रमैनी। साखी के बारे में देख लेते हैं। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है। ठीक है, विकृत रूप है।
इसका जो संस्कृत यानी कि जो तत्सम शब्द है वो साक्षी होता है, जिसका मूल अर्थ होता है गवाही। इसमें कबीर की शिक्षाओं यानी कि सिद्धांतों का निरूपण है, ये भी ध्यान रखना है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण किस रचना में किया गया है? तो ये साखी में किया गया है। साखी में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सदुक्कड़ी भाषा क्या होती है इसके बारे में जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। राजस्थानी के साथ पंजाबी मिश्रित भाषा। ठीक है, राजस्थानी भाषा के साथ में जब हम पंजाबी मिश्रित होती है भाषा, तो उसे सदुक्कड़ी भाषा के नाम से जानते हैं। ये 59 अंगों में विभाजित है। इनकी जो साखी रचना है ये 59 अंगों में विभाजित है। साखी में केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, इसमें और कोई छंद नहीं है, केवल दोहा छंद है। साखी आखी ज्ञान की समझू लेहू मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटे नहीं। ठीक है, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटे नहीं, ये साखी के साखी में इस दोहे का वर्णन किया गया है। ये पंक्तियां आपसे पंक्तियां दोहा जो भी हैं ये आपसे रचना के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि किस रचना से ली गई है। ठीक है, कवि का तो नाम याद रखना ही है, साथ में रचना का भी रखना है। उसी हिसाब से हमने कल डिटेल में खुद तुलसीदास को भी पढ़ा था। शब्द के बारे में कहा जाता है कि शब्द गे पद में रचे गए हैं। ठीक है, शब्द गे पद में रचे हैं। विभिन्न राग रागनियों का निर्वाह प्रचुर मात्रा में हुआ है। विभिन्न राग रागनियों का निर्वाह शब्द में, ये पूछा जाता है कि राग रागनियों का निर्वाह किस में मिलता है, राग रागनियों का वर्णन किस में मिलता है? तो ये शब्द के अंदर मिलता है। शब्द की जो भाषा है वो मध्य देश की भाषा यानी कि ब्रज भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। कबीर ने इसमें आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी अनुभूति की व्यंजना करते हुए प्रतीकों का प्रयोग किया है। ठीक है, कबीर ने इसमें आध्यात्मिक यानी कि जो इनकी शब्द रचना है उसमें आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी अनुभूति की व्यंजना करते हुए प्रतीकों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रमेनी। रमेनी के बारे में दोहा और चौपाई मिश्रित छंद में लिखी गई है। जो रमेनी है वो दोहा और चौपाई मिश्रित छंद में लिखी है। कबीर ने रहस्यवादी दार्शनिक विचारों को इसी में प्रकट किया है। ठीक है, जैसे कि तुलसीदास का भी पूछा जाता है तो उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में अपने दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया था और विनय पत्रिका में किया था, है ना। और उसी प्रकार कबीर ने रमेनी में अपने रहस्यवादी दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया है। हजारी जी ने रमेनी को अप्रमाणिक पुस्तक माना है, जो हमने अभी देखा था। रमेनी की भाषा भी ब्रज भाषा है, इनकी भाषा याद रखनी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित पदों को संत कबीर शीर्षक से प्रकाशित किया है। ये ध्यान रखना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो इनके कबीर दास जी के जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो पद दिए रखे हैं वो संत कबीर के नाम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रकाशित करवाए हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर है। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 2023-24 में कोई पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर को किसने माना है? तो ये बच्चन सिंह ने माना है। बच्चन सिंह के भी कथन आजकल काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, खूब पूछे जाते हैं। कबीर की भाषा और आलोचक, आलोचक को देख लेते हैं क्या कहते हैं कबीर की भाषा को लेकर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, यानी कि राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। रमेनी और रमेनी और शब्द गाने के पद हैं। ठीक है, जिनमें काव्य की भाषा ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार हुआ है। ठीक है, इसमें पूर्वी बोली और ब्रज भाषा देखने को मिलती है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव चमत्कार है, ये शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी इनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरा कथन है शुक्ल जी का ही, अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों के द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों के द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं जो नई ना होने पर वाक वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को भी चकित कर देती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, ये शुक्ल जी के ही कथन है सारे। चौथा कथन है शुक्ल जी का, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का प्रयास किया, वह अधिकतर चढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। यानी कि शुक्ल जी इस बात के इनके विरोध में थे कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के, वो ये सोचते हैं कि वो तुलसीदास की काफी तारीफें करते हैं, है ना, प्रशंसा करते हैं, लेकिन कबीर की उतनी प्रशंसा नहीं करते हैं शुक्ल जी। आप उनकी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और वो कहते हैं कि झाड़ फटकार के द्वारा उन्होंने जो हिंदू और मुसलमानों को समझाने का जो प्रयास किया वो कहीं ना कहीं सही नहीं था, है ना, ऐसा शुक्ल जी का मानना है।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि कबीर की ग्रंथावली में पंजाबीपन अधिक है। ठीक है, कबीर की ग्रंथावली में पंजाबीपन अधिक है, ये राम कुमार वर्मा का कथन है। हालांकि जो कबीर जी हैं उन्होंने ये बात साहित्य लहरी में भी चंद बरदाई का अपने आप को वंशज बताया है। चंद बरदाई का, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था और वो पंजाब के ही रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि कबीर को अवधी का प्रथम संत कवि बताते हैं। ठीक है, बाबूराम सक्सेना जी कबीर को अवधी का प्रथम संत कवि कहते हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी का कहना है कि कबीर की भाषा ब्रज भाषा मुख्यतः मानते हैं। यानी कि कबीर की भाषा को ब्रज भाषा किसने माना है? ब्रज भाषा ही मानते हैं, तो ये सुनीत कुमार चटर्जी मानते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी की अगर बात करें तो कबीर की भाषा को अधिकांशतः बनारस की बोली बताते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी बनारस की बोली बताते हैं। आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो बच्चन सिंह का कहना है कि कबीर की भाषा संत भाषा है, इसमें खड़ी बोली पर गहरा पुटता भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था। ठीक है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है जो कि इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गोविंद तिरुगुनायत कहते हैं कि कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। ठीक है, ये गोविंद तिरुगुनायत का आपको याद रखना है। आगे आते हैं हमारे हजारी प्रसाद प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर यानी कि अधिनायक हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार किसने बताया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। और उन्हें ये वाणी के डिक्टेटर भी कहते हैं। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे कहते हैं हजारी जी, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं पाता है। ठीक है, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देता है। ठीक है, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। आगे है श्याम सुंदर दास जी। कबीर ने अपनी उक्तियों पर बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया। कबीर ने अपनी उक्तियों पर बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया। जो अलंकार मिलते हैं वे उन्हें खोज खोज कर नहीं बिठाए। ठीक है, जो अलंकार मिलते हैं वे उन्होंने खोज खोज करके नहीं बिठाए हैं। मानसिक कलाबाजी और कारीगरी के अर्थ में कला का उनमें सर्वथा अभाव है, किंतु सच्ची कला के लिए तथ्य की आवश्यकता है। ठीक है, ये श्याम सुंदर दास जी का कहना है। आगे कहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्याम सुंदर दास जी दूसरा बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। ये पूछा जाता है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहने वाले विद्वान या आलोचक कौन है? तो ये श्याम सुंदर दास जी हैं, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी एवं फारसी के शब्दों का मिश्रण है ना। खिचड़ी तो तभी बनेगी जिसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण होगा। कुछ विद्वानों ने कबीर की भाषा को संध्या भाषा और संत भाषा जैसे नाम भी दिए हैं। संध्या भाषा, जबकि आप जानते हैं ये सिद्धों की भाषा थी संध्या भाषा, और कुछ विद्वानों ने कबीर की भाषा को संध्या भाषा का नाम भी दिया है। आलोचकों की दृष्टि में कबीरदास, यहाँ पर हम आलोचकों की दृष्टि में एक बार और थोड़ा सा कुछ और देखते हैं क्या कहते हैं ये। लेकिन अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आप हिंदी साहित्य LD ग्रेड GIC या किसी भी एग्जाम के लिए TGT PGT, देखो हिंदी साहित्य सबसे मस्ट होता है जो हिंदी का विद्यार्थी है। और हिंदी साहित्य अगर आपका एक बार अच्छे से हो गया तो चाहे आप कोई भी पेपर दें, है ना, कहीं भी कोई भी एग्जाम दें, मेन चीज होती है उसमें साहित्य पढ़ना। अगर कोई हिंदी का विद्यार्थी है तो हिंदी साहित्य में अगर आपने साहित्य पढ़ लिया तो थोड़ा बहुत सिलेबस होता है जो चेंज होता है सब जगह पर। तो इसीलिए मैंने हिंदी साहित्य की क्लासेस लगाई हैं ऐप पर, केवल और केवल 1399 में पूरा हिंदी साहित्य आप पढ़ सकते हो। जो आपको हर जगह पर 4-5 हजार में जो कोर्स मिलता है वो केवल 1399 में इसीलिए है क्योंकि मैं देखो फ्री में भी मैं बहुत कुछ दे सकती हूँ यूट्यूब पर। मैं देना भी चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ मेरा चैनल फ्री के तौर पर जाना जाए, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ये होती है कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना सारा हमें सामान चाहिए होता है, कभी फोन, लैपटॉप, बहुत सारे सिस्टम चाहिए होते हैं क्लासेस देने के लिए, है ना। तो थोड़ा बहुत तो फिर देखो चाहिए ही, और यूट्यूब से तो इतना कुछ मिलता नहीं है। और दूसरी बात है कि मेहनत भी बहुत लगती है और यूट्यूब पे इतना कोई सपोर्ट करता नहीं है। मेन बात यह है कि थ्योरी उतना कोई पढ़ता नहीं है, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप हिंदी साहित्य इसी तरह से मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं
तो डेली आपको धुआंधार क्लास वहां पर मिलती रहेंगी। आप ये एप्लीकेशन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, शिक्षा कंपटीशन का ऐप। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना। आगे है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव एवं भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। ठीक है, ये ई बुक है पूरी, और ये ई बुक भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो केवल और केवल 249 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 249 रुपए में ई बुक के रूप में भी ये पूरा हिंदी साहित्य आपको मिल सकता है ना। और इसके अलावा अगर आप घर पर आप इसे मंगवाना चाहते हैं, पूरा हिंदी साहित्य का कोर्स आप लेना चाहते हैं इसी तरह से, तो केवल और केवल 600 रुपए दे करके आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं, जिसमें थोड़ा खर्चा ही ज्यादा है, मेरी कोई बचत खास नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं। आगे है, भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके कबीर ने अपना पंथ खड़ा किया। ठीक है, तो भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके कबीर ने अपना पंथ खड़ा किया। ये भी शुक्ल जी का ही कहना है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि जो इनका रहस्यवाद है वो कहाँ से लिया गया है। भावात्मक रहस्यवाद इनका सूफियों से लिया गया है, साधनात्मक रहस्यवाद हठ योगियों से लिया गया है यानी कि नाथ पंथियों से, और वैष्णवों से अहिंसावाद लिया है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वे सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। ये कथन अलग से पूछा जाता है जो कि शुक्ल जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोलते हैं इनके बारे में, महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है और वो है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास के समकक्ष बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जबकि जो कबीरदास जो शुक्ल जी हैं वो कबीरदास को उतना अच्छा नहीं मानते हैं जितना कि तुलसीदास को मानते हैं। सच पूछा जाए तो जनता कबीरदास पर श्रद्धा करने की अपेक्षा प्रेम अधिक करती है, इसलिए इनके संत रूप के साथ कवि रूप बराबर चलता रहता है। ये केवल नेता और गुरु ही नहीं है, साथी और मित्र भी हैं। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, वक्त के सामने निरीह, बेसा के आगे प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य से वंदनीय थे। ठीक है, अस्पृश्य से वंदनीय थे। युगा अवतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग परिवर्तक की दृढ़ता वर्तमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तन कर सके। ठीक है, ये इतना सारा लंबा चौड़ा जो कथन है वो हजारी जी ने दिया है, 1000 शब्दों का। कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहां एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, वे दोनों ओर देख सकते थे। इन्होंने इसका खूब प्रयोग भी किया। ठीक है, तो ये भी मिलन बिंदु वाला भी हजारी जी का कथन है। आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। ठीक है, आधुनिक अगर पूछ लिया जाए आपसे आधुनिक साहित्य का कवि किसे कहा जाता है, आधुनिक साहित्य का, तो ये कहा जाता है नागार्जुन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसे कहा जाता था, कबीर। कबीर एक व्यंग्य लेखक के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि ये हिंदू मुसलमानों या मंदिर मस्जिद या फिर जो भी बुराइयां उस समय के थी उन पर कटाक्ष करते थे, है ना, उन पर प्रहार करते थे सीधा सीधा अपनी वाणियों से। कबीर पहुंचे हुए व्यक्ति थे, उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था और ना ही सुनी हुई बातों का बेमेल भंडार था। ये भी हजारी जी का कहना है। हजारी जी के सारे कथन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी के इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि कबीर हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता हैं, यह भी हमने देखा था। कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदाय, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया है जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी कि जाति पात, भेदभाव, छुआछूत, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं उन्होंने इन पर प्रहार किया था, इनके लिए इन्होंने विरोध किया था, है ना, इनकी बुराइयां की थी और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से उठकर ऊपर उठने की बात कबीर जी करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर
इन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। ये बच्चन जी कहते हैं कि इन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो और ना ही मुसलमान, ना कोई मौलवी हो, ना पुरोहित, ना कोई शेख हो, ना ब्राह्मण, सभी मनुष्य होने चाहिए। ठीक है, मनुष्य हो, कोई भी ऊंचा नीचा, जाति पात, भेदभाव, सब चीजों से ऊपर उठ करके केवल मनुष्य होना चाहिए। यह क्रांतिकारी कदम था, ना कि सुधारवाद। ठीक है, ये बच्चन जी का ही कथन है। आगे कहते हैं बच्चन जी का तीसरा कथन है कि कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। ठीक है, कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। ठीक है, ये भी बच्चन जी का कथन है। राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। ठीक है, कबीर का जो काव्य है बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो कितना बड़ा बड़ा फॉन्ट में इसको लिख दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अगर आप ई बुक लेते हैं, है ना, तो आपको कहीं भी 4-5 हजार की कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ई बुक ऐसी है जो आपका पूरा काम कर देगी, LT ग्रेड, GIC, UGC नेट, हर किसी के लिए, है ना। और आप इसे जल्दी से पढ़ भी सकते हो। कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्य अनुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। ठीक है, ये राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, इन्हें महाकवि का दर्जा देते हैं। आगे आता है, आगे राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी। ठीक है, ये भी किसका कथन है, तो ये राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ ही बहा दी। आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल कहते हैं कि कबीर दार्शनिक ना होकर आध्यात्मिक महापुरुष मात्र हैं। ठीक है, ये पीताम्बर दत्त जी का कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कथन। श्याम सुंदर दास का कथन है कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। ठीक है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। ये कौन मानते हैं, तो ये श्याम सुंदर दास जी मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कथन है कि कबीर का काव्य एक महान व्यक्ति के महान विचारों एवं भावों की सफल अभिव्यक्ति है। ठीक है, कबीर का जो काव्य है वो एक महान व्यक्ति के महान विचारों एवं भावों की सफल अभिव्यक्ति है, इसलिए वह पाठकों का क्षणिक अनुरंजन मात्र नहीं है, अपितु स्थायी शांति भी प्रदान करता है। यदि हम एक ऐसा कवि ढूंढने लगे जिसकी प्रतिभा, बुद्धि और काव्य शक्ति में अनेक विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक समन्वय हो, जिसने समाज के निम्नतम वर्ग में जन्म लेकर भी उच्चतम वर्ग को अपनी प्रतिभा के बल पर परास्त कर दिया हो, जिसने सर्वथा अशिक्षित होते हुए भी अपने युग के समस्त शिक्षित विद्वानों के मस्तिष्क को अपने तर्क से प्रभावित कर दिया हो, और जिसने कागज और मसी न छूकर भी कागज और मसी ना छूकर भी अपनी रचनाओं द्वारा कोटि कोटि जनता के हृदय में अजन्म भावधाराओं को प्रवाहित कर दिया हो, तो हमारा साक्षात्कार महाकवि, महासुधारक और महान नेता महात्मा कबीर से होगा। तो इतना बढ़िया से कथन जो लिखा है, किसने लिखा है कथन, तो शायद श्याम सुंदर दास जी का है ना। पढ़ तो रहे हैं लेकिन काफी सारे पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए याद नहीं रहता। चलो आप देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया। संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। इन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा है और ना ही उन्हें पिंगल और अलंकारों का ज्ञान था, तथापि उनमें काव्य अनुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी कि ये सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी थे। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे कथन है, और यहाँ से ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी पेपर हो कि यहाँ से कबीर का, तुलसीदास, कबीर का, खास तौर से कबीर का कथन ना पूछा जाए। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है इनके कथनों से। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श,
करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। ठीक है, ये किसका कथन है? तो ये भी हमारा आगे है, मर्यादा के रक्षक कवि थे। आप भाई देख लेना है ना, बच्चन सिंह का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। ठीक है, पथ भ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही इनका प्रधान लक्ष्य है। ठीक है, पथ भ्रष्ट जो समाज है, यानी कि अपने पथ से, अपने रास्ते से जो भटक रहे हैं लोग, उनको उचित मार्ग पर लाना ही कबीरदास का प्रधान लक्ष्य है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। और आगे कहते हैं कि कबीर जन्म से ही विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। उनके व्यक्तित्व का पूरा पूरा प्रतिबिंब इनके साहित्य में विद्यमान है। ठीक है, इनके व्यक्तित्व का पूरा पूरा प्रतिबिंब इनके साहित्य में विद्यमान है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है कि बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी के महाकवि हैं। ठीक है, सबने इनकी तारीफ की है, लेकिन शुक्ल जी ने कहीं ना कहीं ज्यादा तारीफ नहीं की है। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है कि संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर सच्चे अर्थों में सुकवि थे। उनके ऊपर जरा मरण के नियमों का कोई प्रभाव नहीं होता है। जरा यानी कि बुढ़ापा। ठीक है, जरा बुढ़ापा को ही बोलते हैं। बुढ़ापा या मरण के नियमों का कोई प्रभाव नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। कबीर निर्भीक थे, सत्यवादी थे, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, सात्विक प्रवृत्ति के तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी मानते हैं। कबीर की साखी का संस्कृत छंदों में रूपांतरण करता डॉक्टर उमा शंकर शर्मा शर्मा है, ये ध्यान रखना है। कबीर की साखी का संस्कृत छंदों में जो रूपांतरण किया था वो किसने किया था? तो ये डॉक्टर उमा शंकर शर्मा ने किया था। बीजक की टीका की अगर बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक पर कई टीकाएं लिखी गई, जिनमें से निम्न दो टीकाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक तो पूछी जाती है तिरजा टीका, तो तिरजा टीका कबीरदास पर लिखी गई है 1892 ईस्वी में, और ये पूरन दास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तिरजा टीका, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने जो ये नोट्स तैयार किए ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी बाहर आपका क्वेश्चन जा सकता है। ठीक है, चाहे वो टीका हो, आलोचकों के कथन हो, पंक्तियां हो, या फिर जो रचनाएं उनके उपलब्धता, उनकी जो विशेषता उनके बारे में हो, प्रवृत्ति के बारे में हो। ठीक है, तो कंप्लीट आपको इसी तरह से हिंदी साहित्य अगर पढ़ना है तो भाई आप मेरे साथ जरूर जुड़ें। ठीक है, बहुत कम चार्ज है, 1399 रुपये, बहुत ज्यादा नहीं है भाई, 1400 रुपये ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 4-5 हजार से कम आपको कोई हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा रहा है, और पढ़ाएगा तो फिर इतना आप देख सकते हो किस तरीके से आपको जो नोट्स हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है, आप अपने घर पे भी मंगवा सकते हो इनको, और ई बुक भी ले सकते हैं। महाराज विश्वनाथ सिंह जू देवी की टीका बनारस से प्रकाशित हुई थी। ठीक है, महाराज विश्वनाथ सिंह ने जू देवी की टीका नाम से लिखा था, जू देवी की टीका। ठीक है, और ये बनारस से प्रकाशित इन्होंने करवाई थी। कबीरदास से संबंधित अन्य प्रमुख रचना एक बार देखते हैं। कबीर रचनावली, ये हरिऔध जी ने लिखा है। कबीर परिचय अनंत दास का है। कबीर के पद क्षितिज मोहन सेन इनका नाम है। कबीर ग्रंथावली की बात करें तो कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। कबीर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत कबीर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। संत कबीर मीमांसा राम कुमार वर्मा का है। कबीर मीमांसा और संत कबीर दोनों राम कुमार वर्मा ने लिखा है। कबीर साहित्यिक परख, ये परशुराम चतुर्वेदी का है। ठीक है, कबीर साहित्यिक परख परशुराम चतुर्वेदी। कबीर ग्रंथावली की बात करें तो माता प्रसाद गुप्त का है। कबीर ग्रंथावली नाम से ही पारसनाथ तिवारी ने भी लिखा है। और कबीर एक नई दृष्टि है डॉक्टर रघुवंश का है। ठीक है, ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है, बार बार पूछी जाती हैं। कबीर दर्शन, ये रामजी लाल की रचना है, कबीर दर्शन नाम से। कबीर बाज भी, कपूत भी, पपिया भी। ठीक है, ये किसका है? कबीर बाज भी, कपूत भी और पपिया भी डॉक्टर धर्मवीर का है। इसको आगे देखते हैं। कबीर के आलोचक एक कबीर, ठीक है, और डॉक्टर हजारी का प्रक्षिप्त चिंतन, कबीर और रामानंद की किंवदंतियां। ये सारे के सारे जो 3-4 ग्रंथ हैं वो किसके हैं? तो डॉक्टर धर्मवीर ने लिखे हैं। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर ने ये चारों पांचों लिखे हैं। कबीर बाज भी, कपूत भी, पपिया भी, कबीर के आलोचक एक कबीर, डॉक्टर हजारी का प्रक्षिप्त चिंतन, कबीर और रामानंद की किंवदंतियां। ठीक है, 13, 14, 15 भी डॉक्टर धर्मवीर की ही पुस्तक है, ये ध्यान रखना है। सारी इन्हीं की हैं, ये नोट नीचे लिखा हुआ है, सारी इन्हीं की हैं। ठीक है, कबीरदास की प्रमुख पंक्तियां देखते हैं। गहना एक कनकते गहना, इहे में भावना दूजा, कहन सुनन कोई दुई करी, पापिन एक मिजाज एक पूजा। ठीक है, ये इनकी पंक्ति है, पूछी जाती है। सूर समाना चंद में किया घर एक,
नैया बीच नदियां डूबती जाए, ठीक है, नैया बीच नदियां डूबती जाए, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, ठीक है, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही ना काऊ, ये पंक्तियां खूब पूछी जाती हैं। चलन चलन सब लोग कहते ना जाने बैकुंठ का, ठीक है, चलन चलन सब लोग कहते हैं ना जाने बैकुंठ का। तो ये पंक्तियां इनकी इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि इनकी जो अलग से दोहे हैं वो खूब पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन इन जो हमारी ये रचनाएं होती हैं, अलग से अगर कोई रचना लगी होती है जिसमें कबीरदास जैसे यूजीसी नेट में मान लीजिए कबीरदास के कुछ दोहे हमें पढ़ने होते हैं, आरपीएससी में, एचपीएससी में, तो वहां पर हमें थोड़ा डिटेल में और इसकी पंक्तियों को पढ़ना पड़ता है, दोहों को पढ़ना पड़ता है, बाकी सब यहीं से आता है पेपर, ठीक है। आगे इसी तरह से रैदास है, देखो सब पूरा कंप्लीट आपको इसी तरह से, इसमें आपको देख रहे हैं 1283 पेज है, ई बुक है, और इसमें 158 पेज पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इतना मेरे हिसाब से आज के लिए काफी है, कबीरदास के बारे में ही हमें पढ़ना था। अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरह से हिंदी साहित्य पढ़ना है और जल्द से जल्द पढ़ना है, बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, 8273842391, हालांकि इसमें स्क्रॉल हो रहा है उसमें दिखा रहा होगा, चलिए कोई नहीं, है ना। और इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर आप नोट्स मंगवाना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, या फिर ऐप पर जाकर के आप मेरे साथ हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं। और अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।